11वीं कक्षा के छात्रों का आज हिंदी विषय का एग्जाम है, इसलिए आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक आरोहण गद्य खंड से जो 8 पाठ हैं, इन सभी 8 पाठों के एक-एक नंबर वाले क्वेश्चन करवाऊंगा। पहला पाठ है नमक का दरोगा कहानी और ये प्रेमचंद की द्वारा लिखी गई है। पहला क्वेश्चन है, किस ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया था? तो आंसर में आएगा नमक। जब वंशीधर को नमक विभाग में दरोगा का पद मिला तब कौन फूला न समाया? तो जवाब है वृद्ध मुंशी जी। नमक के दफ्तर से 1 मील दूर कौन सी नदी बहती है? तो जवाब है जमुना। प्रेमचंद का जन्म वर्ष है 1880। कहानी में पूर्णमासी का चांद विशेषण का प्रयोग किसके लिए हुआ है? मासिक वेतन के लिए। मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1936 में। पंडित आलोपी दीन को किस पर अखंड विश्वास था? लक्ष्मी जी पर। पंडित आलोपी दीन किस गांव के निवासी थे? दातागंज। प्रारंभ में पंडित आलोपी दीन ने दरोगा वंशीधर को कितने रुपए घूस देने की पेशकश की? 1000 रुपये। अंत में आलोपी दीन ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दारोगा को कितनी घूस देने की पेशकश की? 40,000 रुपये। दरोगा वंशीधर ने आलोपी दीन को गिरफ्तार करने के लिए किसे आदेश दिया? बदलू सिंह को। आलोपी दीन के बरी होने के कितने दिनों के बाद ही दरोगा वंशीधर को मुअत्तल कर दिया गया? 1 सप्ताह बाद। पंडित आलोपी दीन की तुलना किससे की गई है? सिंह से। नमक का दरोगा कहानी के अंत में आलोपी दीन वंशीधर को कौन सा पद स्वीकारने को कहते हैं? मैनेजर। नमक की कालाबाजारी कौन कर रहा था? आलोपी दीन। अदालत में कार्यरत कौन से कर्मचारी पंडित आलोपी दीन के बिना मोल के गुलाम थे? तो चपड़ासी, चौकीदार और अर्दली। नमक का दरोगा कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, यानी कि किस वर्ष छपी थी? ये 1914 ईस्वी में। दूसरा पाठ है मियाँ नसरुद्दीन। पहला क्वेश्चन है, लेखिका किस समय मियाँ नसरुद्दीन की दुकान पर गई? दोपहरी में। मियाँ नसरुद्दीन की दुकान किस स्थान पर थी? मटिया महल। लेखिका को प्रश्न पूछते देख नसरुद्दीन ने उन्हें क्या समझा? पत्रकार। किस पेशे को खोजियों की खुराफात कहा गया है? पत्रकारिता को। मजमून शब्द का अर्थ है मामला। मियाँ नसरुद्दीन अपने कारीगरों को आटे की क्या मजदूरी देते थे? 2 रुपये मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियाँ नसरुद्दीन अपने कारीगरों को मैदे की क्या मजदूरी देते थे? 4 रुपये। मियाँ कौन सी रोटियां पकाते थे? बाकरी खानी, सीरमाल, ताफ्तान। कौन सी रोटी पापड़ से भी महीन होती थी? तुनकी। महीन का मतलब होता है पतली, यानी कि पापड़ से भी पतली रोटी कौन सी होती थी? उसका नाम है तुनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियाँ नसरुद्दीन अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही क्या समझते थे? निठल्ला। मियाँ नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटी बनाने के लिए मशहूर है? 56। शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते का क्या नाम है? मियाँ नसरुद्दीन। मियाँ नसरुद्दीन की कहावत के अनुसार खानदानी नानबाई कहाँ पर भी रोटी पका सकता है? आंसर है कुएं में। आँखों में काइयाँ, भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। यहाँ पेशानी का अर्थ है मस्तिष्क। यहाँ मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर क्या देखकर लेखिका ने उसके बेटे बेटियों के बारे में प्रश्न पूछने का निर्णय लिया? दबे हुए अंधड़ के आसार। मियाँ नसरुद्दीन शब्द चित्र किस संग्रह से लिया गया है? हम हसमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम करने से आता है नसीहतों से नहीं, यह कथन किसका है? तो ये नसरुद्दीन का है। मियाँ नसरुद्दीन ने किस दार्शनिक के अंदाज में सिर हिलाया? सुकरात। उसके बाद तीसरा पाठ है अपू के साथ 2.5 साल। पथेर पांचाली फिल्म में इंदिरा ठाकरान की भूमिका किसने निभाई थी? तो आंसर है चुन्नी बाला ने। पथेर पांचाली फिल्म में अपू व दुर्गा के कुत्ते के क्या नाम है? तो भूलो। कुत्ते का नाम है भूलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लड़की लड़का बनकर पथेर पांचाली के अपू की भूमिका प्राप्त करने आई थी उसका क्या नाम था?
तो आंसर है टिया। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग के दौरान लेखक कहाँ नौकरी करते थे? विज्ञापन कंपनी में। अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ लेखिका लेखक के किस फिल्म को बनाते समय हुए अनुभवों पर आधारित है? तो आंसर आएगा पथेर पांचाली। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग कितने वर्ष तक चली? 2.5 वर्ष तक। अप्पू की भूमिका निभाने के लिए लेखक को कितने साल का लड़का चाहिए था? 6 साल का। फिल्म में अप्पू की भूमिका निभाने वाले कलाकार का क्या नाम था? सुबीर बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के साउंड रिकॉर्डिस्ट का क्या नाम था? भूपेन बाबू। जो सांप लेखक व भूपेन बाबू ने देखा वह निम्न में से कौन सा था? वास्तु सर्प। पाथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग की दृष्टि से लेखक को कौन सा गांव अधिक उपयुक्त लगा? बोडाल। पुकुर शब्द का अर्थ है पोखर। चौथा पाठ है विदाई संभाषण। पहला क्वेश्चन है इसका, विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त की किस कृति का अंश है? शिव शंभू के चिट्ठे। लेखक ने यह पाठ किस पर व्यंग्य करते हुए लिखा है? लॉर्ड कर्जन पर। किस अवसर पर वैर भाव छूटकर शांत रस में बदलने लगता है? विदाई के समय। लॉर्ड कर्जन का पहली बार भारत के वायसराय के रूप में कार्यकाल था 1899 से 1904 तक। लॉर्ड कर्जन का भारत के वायसराय के रूप में दूसरा कार्यकाल था 1904 से लेकर 1905 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन को निम्न में से किसका विभाजन किए बिना भारत से जाना मंजूर नहीं था? तो बंगाल का। जार शब्द किस देश के शासकों के लिए प्रयुक्त होता है? रूस। केसर शब्द किस देश के शासकों के लिए प्रयुक्त होता है? जर्मनी। पायमाल शब्द का अर्थ है दुर्दशाग्रस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे नेपोलियन ऑफ पर्सिया कहा जाता है? नादिर शाह। कमजोर गाय किसका प्रतीक है? साधारण जनता का। उसके बाद पांचवा पार्ट है गलता लोहा। पहला क्वेश्चन है, मोहन खेतों के किनारे उग आई झाड़ियों को काटने के लिए क्या लेकर घर से निकला था? हसुआ। सेबर जोशी जी की निम्न में से किस कहानी पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हो चुका है? तो आंसर है दाजयू। मोहन किस जाति का युवक है? ब्राह्मण। धनराम किस जाति का युवक है? लोहार। मोहन के पिता का क्या नाम था? वंशीधर। मास्टर त्रिलोक सिंह किसकी दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर स्कूल की चारदीवारी में उतरते थे? गोपाल सिंह। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा? इसमें किसका कथन है? त्रिलोक सिंह का। मोहन के पिता को किसके यहाँ रुद्री पाठ के लिए जाना था? चंद्रदत्त के। धनराम कौन सी कक्षा तक मोहन के साथ पढ़ा था? तीसरी कक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन की बिरादरी का संपन्न युवक रमेश मोहन को कहाँ ले गया? लखनऊ। जिस जगह पर बैठकर धनराम व उसके पिता लोहार का काम करते थे वह क्या कहलाता था? आफर। प्राइमरी शिक्षा के बाद मोहन को जिस स्कूल में दाखिला कराया गया वह उसके गांव से कितना दूर था? 4 मील। धनराम का आफर कहाँ स्थित था? शिल्पकार टोले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धंधे ने वंशीधर को निराश कर दिया था? पैतृक धंधे ने। लोहे की छड़ को गोलाकार बनाते समय धनराम ने उसे किससे पकड़ रखा था? सांडसी से। मास्टर जी की आवाज़ कैसी थी? कड़क। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है रजनी, मनु भंडारी द्वारा लिखी हुई। अमित के सबसे कम अंक किस विषय में आए थे? गणित में। अमित को गणित में कितने अंक मिले हैं? 72। अमित को अंग्रेजी में कितने अंक मिले हैं? 86। अमित के गणित मास्टर अध्यापक का नाम है मिस्टर पाठक। अमित ने किस कक्षा की परीक्षा दी थी? 7वीं की। पाठ में किसे लूट का धंधा कहा गया है? ट्यूशन के धंधे को। आई एम प्राउड ऑफ यू रजनी किसका कथन है? रजनी के पति का। रजनी अमित के मुंह में कौन सी मिठाई डालती है? रसमलाई। रजनी के पति का क्या नाम है? रवि। निदेशक के अनुसार सिलेबस बनाने का दायित्व किसका है? बोर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहर से आए
व्यक्ति ने निदेशक से मिलने के लिए चपड़ासी को कितने रुपए घूस दी? तो आंसर है 5 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित के कम अंकों के संबंध में रजनी सबसे पहले किस व्यक्ति से मिली? स्कूल हेडमास्टर से। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 7वां, जामुन के पेड़। पहला क्वेश्चन है, पेड़ हटाने का आदेश पाने के लिए सुपरिटेंडेंट सबसे पहले किसके पास गया? तो अंडर सेक्रेटरी के। जामुन का पेड़ किस विभाग के लोन में गिरा? व्यापार विभाग के। जामुन का पेड़ कहाँ खड़ा था? सचिवालय में। पेड़ के नीचे दबा आदमी था शायर। पेड़ को हटाने का सुझाव किसने दिया? माली ने। दबा हुआ आदमी जो शायर था का उपनाम था ओस। दबा हुआ आदमी निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार था? ओस के फूल का। किस विभाग के हुक्म से वन विभाग को पेड़ काटने से रोक दिया गया? विदेश विभाग के द्वारा। सुप्रीडेंट के अनुसार पेड़ काटने की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी किसने अपने सिर ले ली थी? प्रधानमंत्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी के अनुसार माली का स्वभाव है दयालु। पेड़ गिरने का कारण था झक्कड़। किसने पहली बार देखा था कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा था? तो माली ने। लेखक के अनुसार किस राज्य के प्रधानमंत्री ने जामुन का पेड़ लगाया था? पिटोनिया। साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी ने पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को किस शाखा का सदस्य चुन लिए जाने की सूचना दी? केंद्रीय शाखा। विदेश विभाग ने कितने बजे पेड़ की फाइल प्रधानमंत्री के सामने पेश की? शाम 4 बजे। अगला पाठ है 8वां, जिसका नाम है भारत माता। जुज शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है खंड। नेहरू अपने जलसों में अक्सर किस नाम की चर्चा किया करते थे? भारत की। भारत शब्द का उद्भव किस नाम से हुआ है? तो ये हुआ है भरत से। लेखक के अनुसार किसानों का नजरिया कैसा था? महदूद। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक किसकी समस्याएं एक समान थी? किसानों की। भारत माता कौन है? यह प्रश्न नेहरू जी किससे पूछते हैं? भारतीय जनता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू जी के अनुसार कौन सा विषय सबके फायदे के लिए था? राष्ट्रीय एकता। क्या सुनकर लोगों की आंखों में चमक आ जाती थी? वे ही भारत माता है। भारत माता का अर्थ बताकर नेहरू जी देशवासियों में कौन सी भावना उत्पन्न करना चाहते थे? राष्ट्र प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माता पाठ नेहरू की किस पुस्तक में संकलित है? हिंदुस्तान की कहानी। महदूद शब्द का अर्थ है सीमित। नेहरू जी ने दक्षिण भारत में कहाँ तक यात्रा की? कन्याकुमारी तक। संसार के सबसे पुराने देश का नाम बताइए? तो आंसर है भारतवर्ष। लेखक किस देश की तरक्की के बारे में लोगों को बताते? अमेरिका की। लेखक किस देश की अचरज भरी तब्दीलियों का हाल लोगों को बताते? सोवियत यूनियन की। लेखक किस देश में होने वाले कसमकसों का जिक्र लोगों से करते थे? चीन, स्पेन और मिस्र।